भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावेदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषा नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थपितां येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्ति वेदांत एकेडमी नोएडा के भाग्यशाली भक्ति शास्त्री के भक्तों, हम श्री ईशोपनिषद के 9वें मंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पहले ईश जो स्तुति है उसका वर्णन किया, फिर ईशावासा सिद्धांत का वर्णन किया, फिर ईशावासा सिद्धांत के सहयोगी सुख भोगते हैं उसका वर्णन किया, फिर ईशावासा सिद्धांत के जो विपरीत चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं वो दुख पाते हैं, इसका वर्णन किया। यह हमारा पहला विभाग पूरा हुआ। चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में 7वें 8वें श्लोक तक 4 और 5 में हमने ये सुना कि जो ईश्वर है वो हमारी बुद्धि की पहुंच से परे है, अचिंत्य है। और 6 और 7 में पढ़ा कि हम अगर आध्यात्मिक दृष्टि बनाएंगे, भौतिकता में आध्यात्मिकता देखने का अभ्यास करेंगे तो भौतिकता से ईश्वर को जान सकते हैं। और 8वें श्लोक में ईश्वर के 10 गुणों का वर्णन किया। सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, दस गुण है पूरे उसमें। अकाय है, अश्निवीर है, अवर्णीय है। अब ये तीसरा विभाग है कि ईश्वर को अगर आध्यात्मिक दृष्टि से जान सकते हैं, रूहानी नजर से जान सकते हैं, तो वो रूहानी दृष्टि उत्पन्न कैसे हो, उस रूहानी दृष्टि को कैसे जगाया जाए। तो उसके लिए 2 बातें हैं, ज्ञान होना चाहिए और दूसरी उपासना होनी चाहिए। उपासना का मतलब पूजा, उप का मतलब नजदीक, आसन का मतलब बैठना, मतलब भगवान की भक्ति करना। तो ये जो विभाग 9, 10, 11 का है, इसमें ईश्वर को समझने के लिए सहयोगी ज्ञान कौन सा है और उसके विपरीत ज्ञान कौन सा है। तो असल में ऐसा ही भाव है
जैसा ईशावाशा का सहयोगी सुखी है और जो अयोसहयोगी है वो दुखी है, ऐसे जो वास्तविक ज्ञान वाला है वो तो ठीक है, और जिसको ज्ञान वास्तविक नहीं है, अज्ञानी है, वो दुख भोगेगा। और फिर 12, 13, 14 में उपासना सही क्या है, गलत क्या है, इसका वर्णन होगा। तो 9वें श्लोक का हमने शुभ आरंभ किया था। इस श्लोक में जो शब्द विद्या और अविद्या है, ये थोड़े से समझने की आवश्यकता है। अंधम तमः प्रविशन्ति, इसका मतलब अज्ञानमय अंधकार में जाके गिरेगा, प्रविष्ट होगा। कौन? ये अविद्यान उपासते, जो अविद्या की उपासना करेगा, अज्ञान की पूजा करेगा, वो अंधकार के अज्ञान में जाके गिरेगा। फिर लिखते हैं ततो भूय, उससे भी आगे, इवते तमो, और गहरे अंधकार में गिरेगा, और अधिक और ज्यादा अंधकार में गिरेगा। कौन? ये तो विद्यायान रताः, जो तथा कथित ज्ञान, वास्तविक विद्या नहीं, जो नाम की विद्या में आसक्त होगा। रतः शब्द का बहुत बड़ा महत्व है, वो और ज्यादा अंधकार में जाएगा। तो इसमें अविद्या का तो सीधा अर्थ है अज्ञान, और अज्ञानियों की जो उपासना करता है, मतलब उन्हीं के पीछे चलता है, वो तो अंधकार में जाएगा ही। परंतु जो ज्ञान का अपने आप को जानने वाला जानते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं जानते हैं, नहीं जानते हुए भी अपने आप को ज्ञानी जो दिखाने का प्रयास करते हैं, वो स्वयं तो खड्डे में जाएंगे, दूसरों को भी गलत रास्ते में ले जाने के कारण और ज्यादा वो हानिकार हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कराने वाले हैं। तो ये 9वां मंत्र हमने शुभारंभ किया था। और इसमें पहले परिच्छेद में जो पहला अनुच्छेद है अपने पुस्तक में, उसमें लिखा है विद्या अविद्या से ज्यादा भयानक या डरावने वाली या अंधकार में ले जाने वाली क्यों है। 2, 3, 4 में अविद्याम उपासते जो शब्द है संस्कृत में, श्लोक की दूसरी लाइन में अविद्यान उपासते, मतलब जो अज्ञानियों के पीछे चलते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो अंधकार में जाएंगे। और 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अनुच्छेद में लिखा है विद्याम रताः। विद्याम रता में 3 विभाग हैं। चौथे परिच्छेद में है ईश्वर रहित आधुनिक शिक्षा प्रणाली, भगवान विहीन, ईश्वर विहीन, बिना ईश्वर के आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ये है ईश्वर विहीन भौतिकवादी। 5 से 8 तक है वेदवाद रताः। वेदवाद रताः का मतलब है जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, पुष्पितम वाचम वेदवाद रताः। वेद के वास्तविक अर्थ को नहीं जानते, परंतु वेद से केवल अपने मन की इच्छा के अनुसार अर्थ निकालते हैं, वो धार्मिक भौतिकवादी हैं।
पहले वाले ईश्वरहीन भौतिकवादी हैं, ये धार्मिक इंद्रिय तृप्ति वाले भौतिकवादी हैं 5 से 8 तक। और अंतिम जो परिच्छेद है 9 अनुच्छेद देखें आप, जो भी पैराग्राफ कहें, उसमें माया पहर्त ज्ञान, इसका मतलब है अद्वैतवादी मायावादी जो है उनका वर्णन है। ये सब विद्यामृतः में आते हैं। इसका मतलब तथाकथित ज्ञान के पीछे चलने वाले, नाम नेहाद ज्ञान के पीछे चलने वाले। तो हमने अपने पुस्तक का पहला जो अनुच्छेद है वो पढ़ा था। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में विद्या और अविद्या में तुलना कही गई है, दोनों की तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है, भेंट की गई है दोनों की। अज्ञान तो निश्चित रूप से ही भयानक है, दुखदाई है, डरावना है, परंतु विद्या उससे ज्यादा डराने वाली क्यों है? उसमें 2 बातें हैं। एक तो ज्ञान, क्या 2 शब्द लिखे हैं? कब ज्ञान बड़ा घातक होता है? जब उसमें क्या लिखा है? 2 शब्द, गलतियां होती हैं और या गलत रास्ते पे ले जाता है। क्या लिखा है? पढ़िए, हिंदी में क्या है? यदि वह दिग्भ्रमित हो, यदि वो दिग्भ्रमित यानी रास्ता भटका हुआ। तो एक दिग्भ्रमित हुआ, दूसरा है श्रीशोपनिषद का यह मंत्र। नहीं, यहाँ 2 शब्द है अंग्रेजी में। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन विद्या इससे भी अधिक घातक होती है यदि वह दिग्भ्रमित हो। तो एक शब्द और है, मिस्टेकन और मिसगाइडेड। मिस्टेकन और मिसगाइडेड का मतलब है गलत समझी हो या गलत रास्ते में ले जाने वाली हो, जिसके समझने में गलती की हो। तो एक शब्द और अंग्रेजी से जोड़ना पड़ेगा, समझने में गलती हो, मतलब आप कहें कि मैं जानता हूं लेकिन आप जानते नहीं हो, ये हो गई गलती। और आप नहीं जानते हैं, कहते हैं मैं जानता हूं, और जो जानते हैं सही रास्ते पे जाते हैं उनको कहते तुम गलत जा रहे हो, तुम हमारे पीछे आओ, ये है मिसगाइडेड। तो 2 शब्द हैं। विद्या तब घातक है अधिक जब गलत समझी जाए और गलत रास्ते पे ले जाए। ये 2 शब्द याद करने हैं, ठीक है। फिर प्रभुपाद कहते हैं आधुनिक विद्या ने, आधुनिक स्कूलों की पढ़ाई ने, कॉलेजों की पढ़ाई ने, इस विद्या की प्रगति ने संसार को तनाव दिया है, मानसिक रोग दिए हैं, आत्महत्या के, नशा। जीवन बहुत आरामदायक है परंतु बड़ा दुखदाई है। आरामदायक घर में रहते हैं लेकिन बहुत परेशान है। पसीना बाहर किसान को निकलता है लेकिन एसी रूम में कंप्यूटर के सामने बहुत बड़े तनाव के कारण पसीना अंदर बैठे निकलता है। कंफर्टेबली मिजरेबल है आधुनिक प्रणाली। तो ये है आधुनिक विद्या जो वास्तव में अविद्या है, इसलिए ज्यादा घातक है। ये पहला परिच्छेद है। और दूसरे अनुच्छेद में क्या लिखा है? दूसरे अनुच्छेद में विद्या की परिभाषा लिखी है। आप देखिए विद्या किसको कहनी चाहिए। विद्या वो है जो ईशावासा सिद्धांत के अनुकूल और अनुस्वार हो। विद्या, जहां तक विद्या का प्रश्न उठता है, स्पष्ट रूप से भगवान सबके स्वामी हैं और सब संपत्ति के मालिक हैं। ये है ईशावास्ता सिद्धांत। जो इसको भूल जाएगा उसको अज्ञानी माना जाएगा। तो दूसरे परिच्छेद में विद्या की परिभाषा ईशावासा सिद्धांत का पालन करना,
जो इसको भूलेगा वो अविद्या या अज्ञानी कहलाएगा। जितना ज्यादा भूलता जाएगा उतना अधिक अंधकार में जाएगा। इसके कारण ईश्वरहीन जो सभ्यता है, जो समाज है, वो तथाकथित जो शिक्षा प्रणाली की प्रगति को देख रहा है, परंतु वो ज्यादा घातक है। जब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो इतना खतरनाक नहीं थे। इसको कैसे समझेंगे? पढ़े लिखे ज्यादा घातक कैसे हैं? आधुनिक पढ़े लिखे ईशावाशा सिद्धांत के विपरीत वो ज्यादा समाज के अंदर समस्याएं पैदा करते हैं, झगड़े पैदा करते हैं। अनपढ़ लोग इतना नहीं करते थे, ये प्रभुपाद जी लिखा है। अविद्याम उपासस्य, ये हम पढ़ रहे हैं जो ना, अब हम पढ़ रहे हैं, ये पहला दूसरा परिच्छेद हमने पढ़ा। दूसरे में क्या है? दूसरे में अविद्याम उपासते 4 तक चलेगा। ये आगे बढ़ते हैं। इसमें अलग प्रकार के अलग स्तर के लोग हैं, अलग स्तर के अलग साधन वाले लोग हैं। कुछ कर्मी हैं जो इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, कुछ ज्ञानी हैं और कुछ योगी हैं। कर्मी वो हैं जो इंद्रिय तृप्ति के काम में लगे हुए हैं। और आधुनिक समाज में 99.99% लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के काम में लगे हुए हैं। और इसके लिए क्या नाम देते हैं? इसके लिए नाम देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से झंडे के नीचे ये काम करते हैं इंद्रिय तृप्ति का? आर्थिक उन्नति के नाम में, कारखाना लगाने के नाम में, परोपकार के नाम में, राजनीति और सियासत के नाम में, और भी बहुत से। ये जितने भी नाम हैं ये केवल इंद्रिय तृप्ति का ही एक नमूना है। इसका अर्थ है, अविद्या का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति, भोग में लिप्त रहना। ये है अविद्या का अर्थ। और अविद्या उपासते का अर्थ ये है कि ऐसे लोगों के पीछे चलने वाले, जैसे आपको उपासते की परिभाषा बताते हैं, लेकिन एक लाइन इस परिच्छेद की पढ़ लेते हैं। ये सारे कार्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही है, संतुष्टि के लिए है। और उसमें एक चीज मुख्य है, लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा है। इंद्रिय तृप्ति है और उसमें एक बात है कि भगवत भावना जो पहले श्लोक में लिखी हुई है ईशावाशा वाली, उससे उसको निकाल दिया है। वो नहीं चाहिए हमको, केवल इंद्रिय तृप्ति चाहिए और भगवत भावना नहीं चाहिए। ये है अविद्या। और इसके उपासते का अर्थ क्या है? देखिए, हमारे पास एक जमाना था कि लोग भगवान के उपासक थे। फिर जैसे समय बदला, लोग संत महात्माओं के और अपने जो भी गुरुवर हैं उनके उपासक हो गए। फिर समय बदला तो लोग साधु महात्माओं को छोड़ के जो वीर पुरुष होते थे, जो हीरो होते थे, उनके उपासक हो गए। जैसे महाराणा प्रताप सिंह, शिवाजी छत्रपति। यहां तक तो फिर भी ठीक था। आज लोग किनकी पूजा करते हैं? जो सिनेमा के एक्टर हैं, अभिनेता अभिनेत्री हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं,
या क्रिकेट के प्लेयर हैं, ये लोगों के लिए पूजनीय हैं। एक ऐसा बड़ा व्यक्ति जिसका नाम हो, वो मानो कि कोई तौलिया किसी जगह उपयोग में इस्तेमाल कर रहे तो लोग उसके तौलियों को बेचते हैं और उसके जो पूजा करने वाले वो हजारों रुपये में तौलिए के टुकड़े करके ले जाते हैं। उनकी चीजों को लोग पूजनीय मानते हैं। हम तो भगवान की चीजों को जो पूजनीय मानते हैं, परंतु ऐसे जो लोगों को भोग में लगाने वाले चीजें हैं उनकी पूजा हो रही है आजकल पूरी दुनिया में। ये है अविद्या उपासते का अर्थ। अब भगवत गीता की भाषा में 7:15 का अर्थ क्या है? 7:15 में कौन है? 4 प्रकार के दुष्कृत्य है। ये है अविद्या वाले दुष्कृत्य 4 प्रकार के। कौन है 4 प्रकार के? एक उनमें से प्रभुपाद ने यहां लिया है मूढ़ा। मूढ़ा का मतलब गधा। गधा मूर्खता का चिन्ह है, जो केवल, अब ये लाइन आपको ध्यान से देखनी है, ये लाइन हमारी महत्वपूर्ण है। अविद्या उपासते का अर्थ क्या है? पहली लाइन आप लिख दो, ईशावासा सिद्धांत को भूलना। यह है अविद्या उपासना का मुख्य अर्थ। और दूसरा है, ये लाइन आप पढ़िए। अब ये जो गधे हैं, मूर्ख हैं, इसके लिए लिखा है वो केवल ही बिना लाभ वाले इंद्रिय तृप्ति के काम में लगे हुए हैं, उसको कहते हैं अविद्या उपासते। ये शब्द देखा आपने? जरा पढ़िए हिंदी में क्या लिखा है। कोई पढ़ेगा हिंदी में आप में से? भगवत गीता 7.15। आगे मूढ़ा के बाद पढ़िए। मूढ़ा के बाद पढ़िए। गधे का अर्थ है, गधा मूर्खता का प्रतीक है। जो लोग मात्र इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं, जो लोग इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं, व्यर्थ खोज में, प्रॉफिटलेस परस्यूट, इसका मतलब व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं? वे श्री ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। अविद्या उपासते जो शब्द है ना संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक में, तो अविद्या उपासते के लिए 2 बातें याद करनी है। ईशावासा सिद्धांत के भूलने वाले, जिनको भुला दिया है, और व्यर्थ का गधा मजूरी कर रहे हैं इंद्रिया तृप्ति के लिए। ये 2 बातें हैं यहाँ, ठीक है। अब व्यर्थ क्यों है? इसको व्यर्थ क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं है, और जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर जो इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं, वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं। अब जो आ रहा है, ये आ रहा है अविद्या उपासते, यहाँ पूरा हो रहा है। अब आ रहा है विद्या रताः, मतलब तथा कथित विद्या। अब ये बात आ रही है, देखिए, वो बिना लाभ, उसमें लाभ क्यों नहीं है इंद्रिया तृप्ति में? क्योंकि वो तो है इंद्रियों के लिए है, आत्मा के लिए उसमें कुछ नहीं है, तो बेकार है, कोई लाभ नहीं है उसका आत्मा के लिए, आत्मा का तो हनन होगा। अब जो यहां से लिखा हुआ है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ऑफ गॉडलेस पीपुल, यहां से दूसरा प्रसंग शुरू हो रहा है। ये कौन सा प्रसंग शुरू हो रहा है? विद्यारताः, जो विद्या के नाम में अधिक अंधकार में जाते हैं, उनका वर्णन है अभी। ये 4थे परिच्छेद में लिखा है, आधुनिक ईश्वर रहित एजुकेशन, इसका मतलब शिक्षा प्रणाली, उसके 3 दोष हैं। अब उसमें आइए पढ़िए आगे।
और इसमें 2 उपमा दी हुई है, पढ़िए जरा। नास्तिक लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही खतरनाक है जितनी कि सर्प के फण पर बहुमूल्य मणि होती है। मणि से विभूषित सर्प मणिविहीन सर्प से अधिक घातक होता है। तो ये एक है आपके परीक्षा में आने वाला प्रश्न कि मणि के सर्प का क्या अर्थ है। मणि के सर्प का अर्थ है विद्यारताः। सामान्य बिना पढ़ा लिखा इतना खतरनाक नहीं है जितना पढ़ा लिखा नाम में पढ़ा लिखा खतरनाक है, भयानक है। जैसे सामान्य सर्प से मणि वाला सर्प ज्यादा विशीला होता है। ये है पहला उदाहरण। और दूसरा उदाहरण क्या है? हरि भक्ति शुद्धोदय में, हरि भक्ति शुद्धोदय 3.11.12 में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। भारत में अनेक अन्य देशों के ही समान कुछ लोग शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुसरण करते हैं। ये श्लोक है, यहाँ पढ़ा है। किसी को इसका रसास्वादन करना है तो भगवद भी भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राण्यस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। ये है शव की उपासना करना। शव की उपासना करने की तुलना क्यों दी गई है यहाँ? ईश्वरहीन शिक्षा पद्धति शव के श्रृंगार के समान है, मुर्दे का श्रृंगार के समान है। क्यों? रिजल्ट नहीं है उसमें कोई। नहीं, ये लिखा पड़ा है। क्यों? उसी प्रकार आधुनिक सभ्यता एक लिपाई का काम करता है। क्या लिखा है देखो? आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक अस्तित्व द्वारा निरंतर दिए जाने वाले दुखों को रखने के लिए प्रबंध लगाने के समय वो पेच वर्क का मतलब वो थोड़ा सा एक जैसे कोई कहीं थोड़ा सा दीवार टूट गई तो उसके ऊपर लेपा लगा दिया, बस इतना ही काम करते हैं। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है ये पढ़ के कोई आप में से मुझे इसका अर्थ बताए। लिखा है क्या लिखा है इसके बाद? ऐसे सभी कार्य इंद्रिय व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस प्रकार हाँ, ये जो आपने पढ़ा ये कहीं आपके दिमाग में आता है? कहीं पहले आपने सुना है? कहीं कहाँ से है ये? वो नहीं ना, वो कोई दवाएं पैसे दे बस वो कोई दवाएं। हाँ भाई, कहीं पढ़ा है किसी ने? कोई आप में से बुद्धिमान इसका मेरे को अंदाजा बताए। बोलिए प्रभु। गीता में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है गीता में? ये तो याद नहीं तो मुझे, गीता में पढ़ा है बुद्धि मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा है और हमें बुद्धि से मन को कंट्रोल करना चाहिए। शरीर से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा। ये कहाँ है आपके विचार में? तो भगवत गीता में आए काम क्रोध लोभ है, काम जो करे बुद्धि बना विनाश थींदो असांजे। ये दूसरी जगह पे है। ये दूसरी जगह ये कहाँ है? ये कोई किसी को याद आता है? तीसरे अध्याय में किसने कहा है? बोलिए। चौथे अध्याय में लोगों ने देखा नहीं। चौथे में नहीं होना चाहिए ये, तीसरे में। हाँ, तीसरे में सही। बोलिए जिसको आता है बोलिए फटाफट। कोई इसके ऊपर लिखो कि कहाँ, आप अपने किताब में लिखो कि ये वहाँ से लिया हुआ है। भगवत गीता का कहाँ से बोलिए। 3rd चैप्टर का लास्ट श्लोक है। हाँ, 3 का भगवत गीता कोट 3 का। एवं बुद्धि
मनस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, इंद्रियाणि पराण्या। हाँ, ये है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परमं मनः मनसास्तु परा बुद्धे बुद्धिस्तः परा सः। सः का मतलब आत्मा। कौन सा श्लोक है ये? 3:42 है। ठीक है, ये आपको पढ़ना सिखा रहे हैं हमको। आप जब ऐसे पढ़ते हैं प्रभुपाद का तात्पर्य तो ऐसे समझें। एक टिके ले जाए दो ओ रखने नहीं 4 टिकियां और पतो से रखने जो बीजे कौन खंडे बना दे वो तो आन मारे ये जरूरत कोने ये मैं बुट्टी के लिए बुन का आज ने एक सवाल लेनी बुक पर चिप कटे रखे जब और ये नहीं जरूरत उन्हें नहीं कर 4 ये बस इतने लेनी। तो ये बात समझ में आ गई। अब आपको समझ में आएगा कि वैरथ क्यों है, इंद्रिय तृप्ति वैरथ क्यों है। अब आगे एक लाइन पढ़िए, इससे तो समझ में आएगा। एक सवाल है आज ही पढ़िए। पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा। इस तरह हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। इस तरह हाँ, अंतिम शिक्षा का उद्देश्य अर्थात आत्म साक्षात्कार या अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति करना होना चाहिए। और ये है मुख्य बात। वैरथ क्यों है इंद्रिय तृप्ति? क्योंकि इसमें आधुनिक शिक्षा में आत्म साक्षात्कार और आत्मा के मूल्यों का कोई भी शिक्षा नहीं है। ये है वैरथ का कारण। क्यों है आधुनिक शिक्षा वैरथ? कितना सारा प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं भारी? क्योंकि उसमें आत्मा के साक्षात्कार अथवा आत्मा के आध्यात्मिक मूल्यों का कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवाती अविद्या मानी जानी चाहिए। ऐसी विद्या के पल्लवन का अर्थ अज्ञान के गहन गर्त में जाना है। अब भगवत गीता में वेदवाद रता आ रहा है। देखो, अज्ञानी होना तो बुरी बात है। आधुनिक ये चौथा हमने परिच्छेद अब चौथा पढ़ा है। चौथे परिच्छेद में ये 3 बातें हैं। अज्ञानी होना खराब है। अज्ञानी होते हुए भी अपने आप को ज्ञानी मानना इससे ज्यादा खराब है। ये जो नास्तिक नहीं है परंतु विज्ञानी हैं, जो केवल इंद्रिय तृप्ति में हमको लगाते हैं और भगवान का नाम निशान और आत्मा की शिक्षा के ऊपर पानी फेर देते हैं। और तीसरे हैं अज्ञानी हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं परंतु वास्तविक जो ज्ञान है उसकी निंदा करते हैं। यह है नास्तिक दार्शनिक। ये आधुनिक शिक्षा के 3 दोष हैं। इसके कारण ये वैरथ का विद्या है। ये वैरथ की, ये वास्तव में अविद्या है। विद्या के नाम में अविद्या है। भक्त होते हैं सबसे ऊपर, फिर ज्ञानी है, फिर कर्मकांडी है, उसके नीचे है भौतिक वेदवाद रता आते हैं। ये जो खतरनाक ये है वेदवाद रता, जो लाल लग दिख रहे हैं आपको। और उसके नीचे है धार्मिक नहीं है परंतु इंद्रिय तृप्ति वाले हैं, जो हम पहले पढ़ के आए हैं।
तो अब हम जा रहे हैं आगे वेदवाद रता, पूरा ही इसके बाद वेदवाद रता के ऊपर ही चर्चा है, जिसमें ये धार्मिक भौतिकवादियों का वर्णन होगा। तो आइए इसको पढ़ के पूरा करें। पढ़िए भगवत गीता में क्या लिखा है। भगवत गीता दूसरे अध्याय के 42 7वें अध्याय के 25वें श्लोक के अनुसार संभ्रांत संसारी शिक्षक वेदवादरता तथा मायापहर्त ज्ञान के रूपों में जाने जाते हैं। वे नास्तिक असुर नराधम भी हो सकते हैं। वेदवादरता अपने को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य से पूर्णतया विपत रहते हैं। भगवत गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है कि वैदिक लक्ष्य तो भगवान को जानना है, लेकिन वेदवादरता लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। उल्टे वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं। तो ये जो वेदवाद रता वाला है, ये है कर्मकांडी, जो आपको पूजा करते हुए सारा दिन लगे रहेंगे, लेकिन भगवान की जानने की इच्छा नहीं है। कर्मों के द्वारा और ज्यादा भगवान से फल इस दुनिया में लेना है या स्वर्ग में जाना है। इन्होंने वेद के वास्तविक जो लक्ष्य है उसको भुला दिया है और अपनी इच्छा से वेद का अर्थ निकाल के अपने लाभ को ढूंढ रहे हैं। वेद का वास्तविक अर्थ तो भगवत गीता में कहा है 15 में जो प्रभुपाद जी लिखे हैं। तो ये जो वेद के नाम में वेद का अर्थ का दूसरा अर्थ निकालते हैं, ततो भूय एवते तमो, वो ये जो शब्द लिखा है अपने मुल्क में, अपने मंत्र में है ना, मंत्र में शब्द लिखा है, देखो, ततो भूय एव ते तमोहो, वो अंधकार में जाएंगे, अधिक अंधकार में जाएंगे। जी प्रभु जी। तो ये 3 बातें हैं वेदवाद रता के अंतर्गत, ये 5 से 8 अनुच्छेद में आएंगी। ये श्लोक आप सबको याद होगा, पढ़ना, जब पढ़ना, यम यम वापि याम इमं पुष्पितं वाचम प्रवदन्ते अविपस्थितः वेदवाद रता पार्थ न अन्यदस्ति वादिनः कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। और ऐसा श्लोक 9वें अध्याय में भी है, तेतंग भुक्त्वा स्वर्ग लोकम, ये सब कर्मकांडी है। अब आइए आगे। जैसा कि मंत्र 1 में कहा जा चुका है, हमें यह जानना चाहिए कि श्री भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त नियत अंश से तुष्ट होना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव में इस ईश चेतना को जागृत करना है और यही लक्ष्य विविध प्रकार से संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव के समझने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इन सारे पंथों का चरम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना। तो ये है वास्तविक अर्थ वेदों का, ये वेदों का वास्तविक अर्थ है। परंतु वेदवादरता लोग वेदों के तात्पर्य को, जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, ना समझकर यह मानकर चलते हैं कि ऐसे गौड़ विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं, यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति। यही काम भावना, एक नंबर 1, हाँ, यही काम भावना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। दूसरा, ऐसे लोग, अब आगे आएगा दूसरा, ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। ये 2। अब आएगा तीसरा, कभी कभी वे पुराणों की भी भत्सरना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। अब ये तीन वेदवाद रताओं के ये 3 दोष हैं।
स्वर्ग का ही केवल उनको सुख भोगना है, दूसरे लोगों को पथभ्रष्ट करना है और वेदों के अर्थ को पुराणों की निंदा करते हैं। कहते हैं केवल हम वेद को मानते हैं, पुराणों को नहीं मानते हैं। 3 बातें लिखी हुई हैं। अब वेदवाद रता क्या करते हैं? वेदवाद रता अपना ही हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। वेदवाद रता लोग वेदों की अपनी व्याख्या करते हैं और आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बताकर प्रचार करते हैं। अब देखिए वेदवाद रता ऐसे लोगों की प्रसरना वेदवाद मंत्र में विद्यायाम रतः जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। अब देखिए आप का अर्थ है एक मिनट है वेदाध्ययन। अरे भैया वेद ही ज्ञान के मूल है। एक मिनट रुकिए। अब वेदवाद रता एक तो वेदों का अपना अर्थ निकालते हैं, ये हुई एक बात, वेदों का अपना अर्थ निकालते हैं। दूसरा प्रामाणिक आचार्यों की उपेक्षा करते हैं। प्रामाणिक आचार्यों की उपेक्षा मतलब उनको नहीं मानते हैं। दूसरा अपने ही किसी व्यक्ति को नया आचार्य घोषित कर देते हैं, अपने में से एक को कहते हैं यही वेद को जानता है। ये 3 चीजें हैं। ये असल में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं आधुनिक। आपने देखा होगा आर्य समाजी इस तरीके से कुछ बातें करते हैं। और फिर आगे लिखा है, देखो अब ये प्रभुपाद जी वेदवाद रता शब्द क्यों भगवत गीता से लाए, क्योंकि गीता भी उपनिषद है। अब देखो ये विद्याम रता शब्द और वेदवाद रता एक ही शब्द है। ये 2 बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी कि वेदवाद रता जो शब्द है वो ही विद्यायाम रता शब्द है। ये बात कही जा रही है। अब पढ़िए आगे। हाँ जी। विद्यायाम का अर्थ है वेदाध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल है, तथा रतः का अर्थ है लगे हुए। इस प्रकार विद्यायाम रतः का अर्थ हुआ वेदों के अध्ययन में लगे हुए। यहाँ पर वेदों के तथा कथित विद्यार्थियों की भत्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। ऐसे वेदवाद रता वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजनों के अनुकूल हो। वे यह नहीं जानते कि वैदिक साहित्य साधारण ग्रंथों का संग्रह है जिन्हें शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा ही समझा जा सकता है। अब वो ये नहीं मानते हैं कि वैदिक वेदों को परंपरा से समझना चाहिए, उसके वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए। वो केवल उनमें से अपने काम की बातें निकालते हैं जिससे उनका, जिसको आधुनिक भाषा में कहता है उल्लू सीधा हो। तो यहां तक वेदवाद रता की बात आई। अब आगे और इसी वेदवाद रता का बात कह रहे हैं। अब कहते अगर वेदों का वास्तविक ज्ञान सीखना है तो क्या करना चाहिए। वेदवाद रता नहीं बनना है, परंतु विद्यावान रता अगर बनना है, वास्तव में वेदों के अध्ययन में अच्छी तरह से लगना है तो क्या करना चाहिए। पढ़िए, कोई और पढ़े। अपहित ज्ञान श्रेणी के लोग स्वयं ईश्वर होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं। नहीं, आप आगे चले गए, आप आगे चले गए। हमको अगर वेद को समझना है तो प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना पड़ेगा और दिव्य संदेश को सीखना पड़ेगा। हाँ, वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। यह मुंडक उपनिषद
1.2.12 का निर्देश है, लेकिन इन वेद वारतों के अपने खुद के आचार्य होते हैं जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते। इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान के गहनतम क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिकतर गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। मतलब ये है वो लोग जो विद्यारता हैं, जो लोगों से और अंधकार में जाते हैं, न सुन जानते खुद नहीं है, जो जानते हैं उनको कहते हैं गलत है। अब आ रहा है जो अंतिम परिच्छेद, ये है मायावाद, माया अपहृत ज्ञान, ये है मायावाद। माया अपहृत ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे उसके सामान्य पुरुष होने पर भी उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे कभी भी परमेश्वर की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को नष्ट के कारण आपका आवाज कट रहा है। सोचते कि भला ईश्वर माया से कैसे बन सकते हैं, क्योंकि माया स्वयं उनकी भ्रामक शक्ति है। यदि ईश्वर कभी माया से बंधे होते तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली होती। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उनके परास्त होने की संभावना नहीं है। वे स्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते। वे केवल ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। तो ये है माया अपहृत ज्ञान, ये है मायावादी जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। उनसे दो प्रश्न पूछो कि माया भगवान के ऊपर प्रभाव कैसे डालती है। भगवान सर्वशक्तिमान है तो माया उसको कैसे अपने जाल में फंसाएगी, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। तो ये जो निराकारवादी है दो प्रकार के होते हैं, एक मायावादी होते हैं और दूसरे ब्रह्मवादी होते हैं। मायावादी भगवान के अपराधी है जिनका यहाँ वर्णन है। ब्रह्मवादियों में तो आते हैं सुखदेव गोस्वामी और 4 कुमार, वो भगवान का अपराध नहीं करते हैं, ये उनमें उनको नहीं गिनना चाहिए। तो माया अपहृत ज्ञान जो ये आखिरी परिच्छेद में हमने पढ़ा, इसमें क्या लिखा है? भगवान के विषय में नहीं जानते हैं, वो भगवान को अपने जैसा ही मानते हैं। ब्रह्मवादी जो है भगवान को जानते नहीं है लेकिन भगवान की निंदा नहीं करते हैं। मायावादी भगवान की निंदा करते हैं, वो कहते हैं भगवान का शरीर हमारे जैसा है, ब्रह्म जो है वो इसके अंदर दूसरा है। ये अपने भगवत गीता के 9 का 11, 12 है। और सनातन धर्म में भगवान अवतार लेते हैं, ये मानवता के लिए बहुत बड़ा वरदान है। और ऐसे झूठे भगवानों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। वो झूठे भगवान को टिक नहीं सकते। भगवान अवतार लेते हैं तो वो कहेंगे तुमने कैसे अवतार लिया, तुम अपनी विश्व रूप दिखाओ, तुम गोवर्धन उठा के दिखाओ। भगवान ने अवतार लेके ऐसे मूर्खों का भांडा फोड़ दिया। यहाँ हमारा 9वां श्लोक पूरा होता है। अब आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो बोलिए, नहीं तो 10वें श्लोक को शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, जैसा कि अभी प्रभुपाद जी मायावाद के बारे में बता रहे हैं, ब्रह्मवादी के बारे में बता रहे हैं, उनकी मूर्खता के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जब समाज में हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो हमने ये देखा है कि वो अपने ही बात पे अड़िग रहते हैं और एक नहीं, वो उनके साथ जितने लोग होते हैं उनके समर्थन में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? यही तो लिखा है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। नाम के ज्ञानी हैं और सबको अज्ञानता की तरफ ले जा रहे हैं। यही तो भयानक, यही तो आधुनिक
99.9% इसमें आते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे को शास्त्र आता है तो उनको समझाना चाहिए, नहीं आता है तो अपना देखो, इस दुनिया में कुछ लोग बेचारे हैं अनजान हैं, उनको हमको भगवान के विषय में समझाना चाहिए, और कुछ ऐसे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। उसके लिए मध्यम अधिकारी में लिखा था उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब उनकी ओर देखना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। समय नहीं व्यर्थ। वो शास्त्र की बात को तो ऐसा तोड़ मरोड़ करके बोलते हैं और ऐसा मतलब सनक के अनुसार कुछ भी व्याख्या करते थे। तो उसी की यह निंदा, उनको कितना भी शास्त्र समझाया जाए उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो इसी की निंदा कर, वो उसी की निंदा इस मंत्र में की हुई है। उसके साथ टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, उनको छोड़ दो। आप जो लोग भले मानस हैं, जो बेचारे भूले भटके हैं, उनको समझाओ, वो कभी समझेंगे नहीं। आप अपना टाइम खराब करेंगे और ज्यादा वो अपराध करेंगे भगवान का, वो भगवान को और ज्यादा गलत कहेंगे। इसलिए हम उनको प्रचार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको अधिक अपराध से बचाते हैं। उनको उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। ये है मध्यम अधिकारी का। नया होगा तो लड़ाई करेगा, वो उचित नहीं है, कोई लाभ नहीं है उसका। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? उनको प्रसाद, केवल प्रसाद दे दो अगर लेते हैं तो बस। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु, इस पैराग्राफ में लिखा है, वन मस्ट अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ द वेदास। ठीक है। वेदरता पीपल, दैट इज सपोज शंकराचार्य है, शंकराचार्य का भी आदर्श संप्रदाय है। वो तो उसको वो वेदवाद रता नहीं है, वो शंकराचार्य। देखो, पहली बात आप प्रभुपाद जी की भाषा को देखो। आज से एक बात को याद रखो, प्रभुपाद जी देखो, लिखा बहुत कुछ है, हम जानते हैं किसके लिए लिखा है, परंतु अपने मुंह से किसी का नाम नहीं लिया है। जब हम कभी भी बात करेंगे तो सिद्धांत की बात करेंगे, व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। सिद्धांत की बात करेंगे, व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। ये पहला नियम है। मैंने आपको कहा कि इसमें ये आर्य समाजियों के लिए लिखा है, लेकिन व्यक्ति की बात प्रभुपाद ने नहीं की है। साफ लिखा है किसके लिए, हम जानते हैं। परंतु कभी भी जब 2, 4, 10 आदमी में बात हो तो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, परंतु सिद्धांत की बात करनी चाहिए। तो उनको फिलॉसफी तो मायावाद फिलॉसफी है, उन्होंने प्रचार किया है वो गुप्त रूप से। जब उनका फिलॉसफी रॉन्ग है ना प्रभु, उसको अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैतवाद में 2 प्रकार हमने आपको बताया, मायावाद भी है, ब्रह्मवाद भी है। चाहिए कौन सी बात में आते हैं प्रभु, शंकराचार्य वगैरह? अद्वैतवाद, मायावाद में, ब्रह्मवाद, अद्वैतवाद में, अद्वैतवाद में। हाँ। अब इनमें भी कुछ मायावादी हैं, कुछ ब्रह्मवादी हैं। हाँ। इसलिए हमारे को ये चीजें पहले ठीक समझनी चाहिए, फिर किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, ये भी सीखना चाहिए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। अब 10वां श्लोक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें विद्या और अविद्या का अर्थ दूसरा है, 9वें जैसा नहीं है। अन्यद एवाहो विद्यया अन्यद आहोर अविद्यया इति शुश्रमः धीराणाम ये नस्तद विचक्षरे विद्या एव आहु अन्यदा। विद्या से अलग फल निकलता है। अन्याद आहुर अविद्या,
अविद्या से फल अलग निकलता है। इति शुश्रम, इसको सुना है कहां से? धीराणाम, जो धीर पुरुष है उनसे सुना है। ये नस तद विचक्षरे, ये तद विचक्षर का अर्थ है उन्होंने इसका वर्णन किया है। धीर पुरुषों ने जो वर्णन किया है हमने सुना है। वेदों का विद्या का फल एक है और अविद्या का फल दूसरा है। अब आप अपना अनुवाद पढ़िए तो। अनुवाद पढ़िए जी। मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल होता है, जबकि ज्ञान के विकास से दूसरा ही फल प्राप्त होता है। तो देखो, मनीषी का अर्थ है धीर, और विद्या का एक फल, अविद्या का दूसरा फल। तो अब इस श्लोक में विद्या का अर्थ है भक्ति। विद्या का अर्थ है ईशावाशा के मार्ग में चलने वाला, भगवान को पाने वाला। और अविद्या का जो अर्थ है, वो जो 9वें श्लोक में दोनों है ना, वो दोनों मिला के यहां अविद्या कहा गया है। 9वें श्लोक के दोनों विद्या अविद्या यहां की अविद्या है। इसका मतलब अज्ञानी और तथाकथित ज्ञानी, ये दोनों अविद्या है इसका अर्थ। अच्छा, प्रभुपाद जी ने इस उपनिषद के श्लोक को गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान के जो लक्षण हैं वहां 20 हैं, और यहां प्रभुपाद जी ने 18 लिखे हैं। इससे प्रभुपाद जी ज्ञान, वास्तविक ज्ञान को जानने के लिए जो साधन है वो ये 18 साधन है। ज्ञान को जानने के साधन ये 18 हैं। प्रभुपाद जी उपनिषद के मंत्र को गीता उपनिषद के मंत्र के शास्त्र के आधार पे समझाना चाह रहे हैं। अब ये जो 18 है, अमानितो मदम भीतो अहिंसा क्षातिमा, ये पूरा जो है ये आप अपने आप भगवत गीता में पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ के देख लीजिए। वो 20 है वहाँ, यहाँ 18 है। तो कहीं 2 चीजें प्रभुपाद जी ने साथ लिखी होंगी, आप देख के मुझे बताइए, पढ़ के मुझे बताइएगा एक बात। अब आगे इस 18 लिखने के बाद जो परिच्छेद है उसमें 1 और 2 अनुच्छेद में लिखा है विद्या इच्छुक गुण उत्पन्न करती है, मतलब जो गुण चाहिए वो गुण प्रकट करती है। और 2 और 3, 4, 5 में अविद्या अनिच्छित गुण प्रकाशित करती है, जो नहीं चाहिए वो गुण दिखाती है। और अंतिम 6 से 9 जो अनुच्छेद है उसमें लिखा है हमें विद्या धीर से सुननी चाहिए, धीरों से विद्या का जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो 3 ही विभाग हैं, विद्या का विभाग पहला और दूसरा, अविद्या का 2, 3, 4, 5 और 6 से 9 तक धीरों से वास्तविक विद्या सीखनी चाहिए। अब पहले परिच्छेद को देखते हैं। देखो, ज्ञान की परिभाषा भी समय के साथ बदल रही है। आप देखिए, जैसे हमने कहा ना, पूजा पद की पद्धति बदल रही है समय के साथ, ज्ञान की पद्धति बदल रही है। प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति ही दिव्य ज्ञान है। फिर सकरात आए जो यूनान के विद्वान, वो कहते हैं सात्विक ज्ञान, सतोगुण का ज्ञान जो है वही ज्ञान है। परंतु आगे अंग्रेजों में फ्रांसिस का है, उसने कहा ज्ञान शक्ति है, इसका मतलब राजसिक है।
तो लोगों की ज्ञान की धारणा भी बदल गई। शब्दों का अर्थ समय के साथ बदलता रहता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहला परिच्छेद, इसका पहला अनुच्छेद। पढ़िए। ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती हैं, जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती हैं। महान आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर के मत अनुसार ये बाद में पढ़ेंगे। अब आप सिर्फ पहले 2 लाइन में, क्योंकि इन श्लोक में लिखा है कि ये 18 साधन है ज्ञान के, वास्तविक ज्ञान इनसे मिलेगा, और जो इस रास्ते से नहीं चलेगा वो जो भी प्राप्त करेगा वो अज्ञान है। तो ये 18 ज्ञान के साधन है, इसके विपरीत जो है वो सब अज्ञान है। ये तो हो गई पहली बात। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अब पढ़िए आप कि अनपढ़ अच्छा है पढ़े लिखे से। पढ़िए। महान आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर के मत अनुसार भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र हैं, और इनके विकास से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता। यही सिद्धांत यहाँ श्री ईशोपनिषद में भी पाया जाता है। भौतिक ज्ञान की प्रगति से आधुनिक आदमी केवल गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकवादी राजनीतिज्ञ अध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते, जैसा कि भगवत गीता में वर्णन किया गया है। इस प्रकार वे आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल पा सकते। ये कौन है सारे? ये कर्मी है। गधा का मतलब कर्मी, केवल कर्म के ऊपर विश्वास रखते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिखावे में अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, परंतु और कहते हैं कि संसार जो है इस वक्त सारा आसुरी हो गया है, परंतु उनके पास इस संसार को सुधारने के लिए गीता स्वीकार करने की इच्छा ही नहीं है। उसका कारण क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं अहंकार। दूसरे परिच्छेद में अहंकार, ये है अविद्या। क्या है अहंकार? ये है आधुनिक शिक्षा का परिणाम या नतीजा, जो आप अपने बच्चों में देख सकते हैं। पढ़ लीजिए। आवाज नहीं आ रहा है। आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करता। हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने के विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इस प्रकार ईशोपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देती है कि अविद्या की संस्कृति विद्या ज्ञान से भिन्न है। ये कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र है। फलस्वरूप विज्ञानी जन अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए घातक अस्त्र शस्त्रों की खोज करने में व्यस्त है। आज विश्वविद्यालय के छात्रों को ना तो ब्रह्मचर्य के नियमों की शिक्षा दी जाती है, आपका आवाज कट गया। हरे कृष्णा। और मेरा नेट चला गया क्या? हरे कृष्णा। हाँ जी, ये क्या आवाज किसका कट गया? माता जी का आवाज कट गया। कोई बात नहीं। अब आपको यहाँ थोड़ी सा, ये आपका मेरा स्क्रीन दिख रहा है? मेरे स्क्रीन में आप देखिए, अविद्या मतलब अज्ञान, जो हमारे को नहीं चाहिए ऐसे गुण उत्पन्न कैसे करते हैं जो ज्ञान के विपरीत है। जो आधुनिक आजकल का इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाला छात्र है, उनमें कौन सा गुण नहीं है? न अमानित्वम नहीं है, मतलब दूसरों का सम्मान नहीं करता है, दूसरों को आदर नहीं देता है। ये पहला गुण है ज्ञान का।
और न सोचम, उनमें स्वच्छ पवित्रता नहीं है। सोच दो प्रकार का होता है, बाहर से स्नान आदि से और अंदर से भगवत नाम से अंतःकरण का। ये दोनों नहीं करता है आधुनिक लड़का, और अपमान करता है बड़ों का। और जब ये लड़का बड़ा हो जाता है तो वो बड़ा वैज्ञानिक बनता है। तो अहिंसा जो ज्ञान में एक लक्षण है, अहिंसा आप पढ़ लेना, और उसके बिल्कुल विपरीत हिंसक बनता है, ऐसे आधुनिक हथियार बनाता है जैसे विश्व का विनाश होगा। और जो तथाकथित धार्मिक है, जिनका नाम यहाँ लिखा हुआ था, तथाकथित धार्मिक जो कहते हैं से संसार सारा असुरी है, वो अदम्भितम है। वो अदम्भितम है का मतलब दम्भी है। वो अपने आप को कहते हैं हम जानते हैं, लेकिन वो जो नहीं है वो अपने आप को दिखा रहे हैं। तो ये अदम्भितम जो ज्ञान का लक्षण है 18 में, ये उनमें नहीं है। और 4 और 5 परिच्छेद में हम आएंगे तो उसमें प्रभुपाद जी में जो 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 राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी या उनको कहा है कि वो केवल शरीर के स्तर के ऊपर है, और वो समाज में आध्यात्मिकता का नाम निशान मिटा रहे हैं। तो ये कुछ अवगुण हैं जो अज्ञानता के कारण आते हैं। अब कोई और यहाँ से पढ़े जहाँ छोड़ा है। हरे कृष्णा। हाँ जी। आज विश्वविद्यालय के छात्रों को ना तो ब्रह्मचर्य के नियमों की शिक्षा दी जाती है, ना ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। इस प्रकार न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मनोमालिन्य व्याप्त है। तो ये इसका मतलब आधुनिक शिक्षा पद्धति जो है, जिसने क्या किया है, पहले तो आध्यात्मिकता को जड़ से निकाल दिया है शिक्षा पद्धति से। और उसके कारण क्या हुआ है कि शत्रुता किसके बीच में है? केवल समाज में नहीं है, राजनीति में नहीं है, परंतु धार्मिक लोग भी एक दूसरे का गला काट रहे हैं। 3 जगहों पे, समाज में, सियासत में और धर्म में जो झगड़े हैं, इनका कारण आधुनिक शिक्षा, जिसमें ईश्वर ज्ञान का नाम निशान नहीं है, ब्रह्मचर्य आदि जो नेम है उनका कोई शिक्षा नहीं है। ये है इसका कारण। अब यहां से देखो नेशनलिज्म शुरू हो रही है, ये लंबी चौड़ी चलेगी। और ये इस श्लोक के ऊपर आधारित है। प्रभुपाद जी इस श्लोक के आधार पे ये लिख रहे हैं। आप प्रभुपाद के कई प्रवचन में आपने सुना होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इस श्लोक के आधार पे है। यस्य आत्मा बुद्धि कुणपे त्रिधाकु, जो अपने शरीर को समझता है कि ये कफ पित्त वात का बना हुआ है। स्वधी है कल्त्रादिशु भौम, वो अपने पुत्र परिवार धन घर जमीन जहाँ जन्म लिया है उसको ही पूजनीय समझता है। यद तीर्थ बुद्धि सलीले, जो तीर्थ में जाता है केवल स्नान को ही मानता है, भगवान के भक्तों का संग नहीं करता है। जनेशु अभनेशु स एव गोखर, वो गधे हो या गाय के समान है, पशु के समान है, इसका अर्थ है। तो इस श्लोक के आधार पर श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ ये जो लिखा है, ये नेशनलिज्म का लिखा है। अब आप पढ़िए आगे। जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। कोई यह नहीं सोचता कि यह छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड मात्र है, जो अन्य अनेक पिंडों के साथ साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। अंतरिक्ष की व्यापकता की तुलना में यह भौतिक पिंड वायु में धूल कणों के समान है, क्योंकि ईश्वर ने कृपा पूर्वक इन पदार्थ पिंडों को अपने आप में पूर्ण बनाया है। अतः वे अंतरिक्ष में तैरते रहने के लिए समस्त आवश्यकताओं से पूरी तरह से सुसज्ज हैं। हमारे अंतरिक्ष यानों के चालक अपनी उपलब्धियों पर भले ही अत्यंत गर्वित हो, लेकिन ग्रह कहलाने वाले इन विशाल अत्यधिक विराट अंतरिक्ष यानों के परम चालक के विषय में विचार नहीं करते।
सूर्य असंख्य है और ग्रह मंडल भी असंख्य है। परमेश्वर के सूक्ष्म अंश के रूप में हम शुद्ध प्राणी इन असीम लोगों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इस प्रकार हम बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं और सामान्यतः हम बुढ़ापे तथा रोग से हताश हो जाते हैं। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष निर्धारित है, यद्यपि यह धीरे धीरे घटकर 20-30 वर्ष तक पहुंच रही है। भला हो अविद्या की संस्कृति का मूर्ख लोगों ने इन लोगों के भीतर अपने अपने राष्ट्र बना रखे हैं ताकि वे इन कुछ वर्षों तक अधिक प्रभावी ढंग से इंद्रिय भोग कर सकें। ऐसे मूर्ख लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय हदबंदी तैयार करने की विविध योजनाएं बनाते हैं, जो कार्य पूर्ण रूप में असंभव है। इसके चलते प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के लिए षड्यंत्र बना हुआ है। किसी भी राष्ट्र की 50% से ज्यादा से अधिक शक्ति सुरक्षा साधनों में लगी होने के कारण व्यर्थ चली जाती है। वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन की कोई परवाह नहीं करता, फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व है। श्री ईशोपनिषद इस प्रकार के दोषपूर्ण शिक्षा में हमें सचेत करती है और भगवत गीता असली ज्ञान के विकास के उपदेश देती है। इस मंत्र में इस बात का संकेत किया गया है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से होना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ से धीर का शुरू हो रहा है। धीर की परिभाषा यहाँ है। यहाँ आप धीर का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, यहाँ से आप नोट करके रखें। अभी तक जो आपने पढ़ा वो पढ़ा के लोगों ने धरती को टुकड़ों में बांटा है और अब ऊपर के लोगों के ऊपर भी अधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके कारण एक देश की दूसरे देश से इतनी दुश्मनी है, इतनी शत्रुता है कि सारे देश का आधा पैसा तो रक्षा के ऊपर खर्च होता है, जबकि होना चाहिए विद्या के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर। उनके ऊपर नहीं होता है और डिफेंस के ऊपर होता है। इसका अर्थ है कि ये जो राष्ट्रवाद है, इसमें आध्यात्मिकता के अभाव के कारण संसार के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है और सभी लोग ऐसी मूर्खता के कारण एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। तो हमारे को किसी धीर व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब यहाँ से ये जो भी 3 परिच्छेद है, इसमें धीर से कैसे ज्ञान लेना चाहिए, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान में क्या अंतर है, इसका वर्णन है। पढ़िए। धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। साक्षात्कार होने पर वह न तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है, न शोक करता है। धीर व्यक्ति अनुभव करता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सब बाहरी तत्व है, अतः वह मात्र इस पूरे सौदे का अच्छा उपयोग करता है। अब एक बात यहाँ सुनिए, ये भी एक प्रभुपाद की बड़ी कहावत है। क्या है कि बैड बार्गन है, उसका गुड यूज करना है। क्या लिखा है? बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो बैड बार्गेन क्या है? बैड बार्गेन का मतलब क्या है? क्या लिखा है? हाँ, बुरे सौदे। बुरा सौदा क्या है? बताइए, बुरा सौदा क्या है? बुरा सौदा क्या है प्रभुपाद जी के इस वाक्य में? कोई इसका वर्णन कर सकता है? बुरा सौदा क्या है? हाँ जी, अब आवाज नहीं ठीक आया। क्या? अब देखिए आपने, हाँ ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। प्रभुपाद ने लिखा है किसी कारण से हमको ये देह मिली है और ये मन मिला है, ये बुरा सौदा है। ये शरीर और मन बुरा सौदा है, अब इसका अच्छा उपयोग करो। तो बुरा सौदा है भौतिक शरीर और मन, और सत उपयोग है इसको भगवान की सेवा में लगाना। नहीं तो ये बुरा सौदा है और बुरे रास्ते पे ले जाएगा और आत्म का हत्यारा बनेगा। अब आगे पढ़िए। हाँ जी,
पढ़िए। भौतिक शरीर और मन, भौतिक जगत तथा मन प्राप्त किए हैं। आप प्रभु जी आपका थोड़ा क्लियर नहीं है, और ऐसा पढ़े जो सब समझ सके। हरे कृष्णा, कौन पढ़ेगा? भौतिक शरीर तथा मन बुरे सौदे हैं। जीव का वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है, किंतु यह भौतिक जगत मृत जड़ है। जब तक सजीव आध्यात्मिक सुफुलिंग पदार्थ के निर्जीव पिंडों को अपने अनुरूप ढालते रहते हैं, तब तक यह जड़ जगत सजीव चेतन जान पड़ता है। वास्तव में परम पुरुष की अंश रूप जीवात्माएं ही जगत को गतिमान बनाती है। धीर व्यक्तियों ने अपने श्रेष्ठ आचार्यों से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है। अब देखो, धीर के लिए एक और पहचान आई। धीर कौन है? जिसने अपने आचार्यों से अधिकृत व्यक्तियों के शिक्षा प्राप्त की है। ये धीर का एक लक्षण आ गया। और आगे पढ़िए। और नियमों का पालन करके इस ज्ञान को अनुभव कर लिया है। अब नेम पालन कहाँ से सीखेगा? अब प्रश्न उठता है, धीर ने नेम का पालन करने कहाँ से सीखा? तब बताया जाएगा आगे। देखो, नेम का पालन सीखना पड़ेगा प्रमाणिक गुरु से। विधि विधानों के पालन के लिए मनुष्य को प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दिव्य संदेश तथा विधि विधान शिष्य को गुरु से प्राप्त होते हैं। दो चीजें याद रखिए, दो चीजें गुरु से प्राप्त होती है, विधि विधान और नेम। आध्यात्मिक संदेश और नेम। अभी आपको हम चलो इसमें नहीं डालना चाहते हैं। चलो, जब आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तब सीखना है इसको। चलो आगे पढ़िए, ठीक है। ऐसा ज्ञान अविद्यामयी शिक्षा के संकटपूर्ण मार्ग से नहीं आता। भगवान के संदेशों को प्रमाणिक गुरु से विनित भाव से सुनकर ही कोई धीर बन सकता है। उदाहरणार्थ, भगवान कृष्ण ने विनित भाव से सुनकर ही अर्जुन धीर बना। पूर्ण शिष्य को अर्जुन की तरह होना चाहिए और गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए। यही है धीर से विद्या सीखने की विधि। अधीर, जिसने धीर का प्रशिक्षण नहीं लिया, कभी शिक्षा देने वाला अगुआ नहीं बन सकता। आधुनिक राजनीतिज्ञ जो अपने को धीर दिखाने का स्वांग भरते हैं, वास्तव में अधीर हैं और उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। वे तो रुपये पैसों के रूप में अपना परिश्रमिक तय करने में ही व्यस्त रहते हैं, तो वे जनता को आत्म साक्षात्कार के सही पद तक किस प्रकार ले जा सकते हैं? अतएव वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख से विनित भाव से सुनना चाहिए। तो यह हमारा 10वां श्लोक पूरा हुआ। कल हम 11 श्लोक पूरा करके, 11वां श्लोक असल में है ये विभाग पूरा होगा जो हम जब भी मिलेंगे शनिवार को। वो 11वां श्लोक थोड़ा लंबा है और 12वें से फिर नया विभाग शुरू होगा, उपासना सही और गलत क्या है। तो अब आपका कोई प्रश्न है या प्रश्न बैंक में कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करना चाहें तो करें। 5 मिनट हमारे पास है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है कि हु आर द डिफरेंट किलर्स ऑफ द सोल। तो हमने इससे पहले वाले जो मंत्र है उसमें डिफरेंट किलर्स ऑफ सोल, आई मीन किलर ऑफ सोल के बारे में पढ़ रहा था कि वो आत्मा कौन होते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट किलर्स ऑफ सोल में हम क्या आंसर्स दें? जो ये पॉलिटिशियंस वगैरह की बात हो रही है और जो देखो ये वो डिफरेंट किलर उसी स्थान के ऊपर है, वहाँ जहाँ उसी श्लोक में उसके लिए जो दिया गया है उतना ही काफी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट किलर्स तो वो बताना नहीं है कि कौन कौन हो सकते हैं। एक तो वो है जो भगवान को नहीं मानते या वैदिक स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते, आचार्यों को की जो बातें हैं उनको नहीं मानते, तो उनको हम कहते हैं ना आत्मा, मतलब किलर ऑफ सोल। हमने जो सिद्धांत में कहते हैं कि मानव शरीर जिसमें सब सुविधाएं हैं वो प्राप्त करके गुरु और शास्त्र का सहारा नहीं ले, वो आत्मा। बिल्कुल, ये है इसका वास्तविक उत्तर। कौन ऐसे आत्मा है जो गुरु का शरण नहीं लेता है, वो आत्मा है। जो शास्त्र नहीं पढ़ता है वो आत्मा है।
जो ये बैड बार्गेन गलत जो सौदा किया है शरीर का, इसका सदुपयोग नहीं करता है, वो आत्मा है। ये तो कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन सिद्धांत का वो श्लोक लिखना पड़ेगा मेन। ठीक है प्रभु। और जो ये धीर की बात हो रही है, तो महाभागवत जो है वो भी इसी तरह से ही है, मतलब ये दोनों चीजें हम सेम ही समझे, जो धीर यहाँ पर डिस्कस किया है और जो महाभागवत है। नहीं, महाभागवत और धीर में अंतर है। धीर में देखो लिखा है कि धीर गुरु के पास जाएगा, नियमों का पालन करेगा। इसका मतलब धीर जो है अभी साधक है और वो ऐसे सिद्ध होता है। महाभागवत जो है वो सिद्धि को प्राप्त कर चुका है। ठीक है प्रभु। थोड़ा सा फर्क है इसमें, परंतु धीर से सीखना चाहिए का मतलब मध्यम अधिकारी के स्तर का है। धीर उत्तम भी हो सकता है, लेकिन है मध्यम। सीखना चाहिए धीर से, अधीर से नहीं सीखना चाहिए। धीर की डेफिनेशन क्या है वो सीखनी चाहिए। धीर वो कि धीर कौन है, क्या लिखा है, धीर कौन है? धीर प्रभु वो है जो मटेरियल इल्यूजन में नहीं फंसते हैं। धीर की वो ये समझते हैं कि ये जो है वो मतलब वो मटेरियल बॉडी और स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, वही है ना धीर। इसका मतलब वो समझते हैं कि किसी कारण से हमको मानव शरीर मिला है, ये गलत सौदा है, परंतु इसका सदुपयोग करना चाहिए, ये है धीर। सही प्रभु। और उस धीर ने किसी प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेके भक्ति के नियम सीखे हैं, इसलिए वो है धीर। और उसने गुरु से शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए वो धीर है। और वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और किसी रास्ते से वास्तविक ज्ञान नहीं मिल सकता। महाजन, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, बस धीर शब्द के बारे में सुन रहा था। आप पूछ रहे थे ना कि धीर का अर्थ क्या है, तो जो मोह से मोहित ना हो। मोह से मोह, तब मोह क्या है? मोह है ये शरीर, मोह है ये शरीर को अपना मानना जी, और मनमानी करना। तो जो गलत सौदा है शरीर और मन का, यही मोह का कारण है। और धीर इसमें नहीं फंसता है, वो आत्मा के जिज्ञासा करता है। वैसे धीर शब्द भगवत गीता में कहाँ आया है? धीर न मुच्यते, धीर न मोह्यते, मोह्यते, ये दूसरे अध्याय में आया है। धीर वो है जो शरीर के परिवर्तन के ऊपर मोहित नहीं होता है। इसका मतलब शरीर और आत्मा को अलग समझता है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। हाँ, धीरज तत्र न मोह्यते। कौन सा श्लोक है? दूसरे अध्याय का 22वां। 22वां तो दूर हो गया, नजदीक है। 22वां तो नहीं होगा, ये होगा ज्ञान, जहां से आत्मज्ञान शुरू होता है। नहीं, भगवान पहली बार शिक्षा देना शुरू करते हैं, वहां से है। 13, मैंने कहा 13-14 में अंदर में होना चाहिए। दे, हाँ, दे इन्वस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा ध्यांतर प्राप्त धीरज तत्र न मोह्यते। ये कौन सा 13 होगा या 14 होगा? 2 का 13 है। हाँ, तो वहाँ धीर है। वहाँ धीर क्यों है? क्योंकि वो शरीर के परिवर्तन को नहीं वो समझ जाता है, इसलिए धीर है। अच्छा, और कोई प्रश्न है क्या? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। यहाँ पर जो भौतिक ज्ञान है उसके विषय में बताया गया है कि जो भौतिक ज्ञान हम ले रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, उससे ना उनके अंदर अमानित्व खत्म हो जाता है, और जो सहनशीलता, वो जो शुचि है वो खत्म हो जाती है, और भी बहुत सारे कि आगे जाकर भी वो जब ज्ञानी बन जाते तो उनके अंदर अहिंसा खत्म हो जाती। एक तरह से तो ये है, लेकिन वो भौतिक ज्ञान तो एनी हाउ उनको देना है। और दूसरा हमने कल ये पढ़ा था कि श्रील प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि आप सन्यासी बनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, तो ताकि एजुकेशन प्राप्त करके फिर आप बिना अच्छे प्रचारिक बन सकोगे। ये कल का श्लोक पढ़ेंगे, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे, उसमें इसको उसमें लिखा है विद्या और अविद्या दोनों जरूरी है। उसमें आप 11वें श्लोक को पढ़ के देखिए, वहां विद्या और अविद्या का अर्थ दूसरा है।
शरीर के निर्वाह को कैसे चलाना है वो भी अविद्या आनी चाहिए, और आत्मा की विद्या भी होनी चाहिए, तभी अमृता को प्राप्त करेंगे। ये तीनों श्लोकों का जब पूरा होगा तब इसका सही अर्थ समझ में आएगा। वो 11वें श्लोक में ये स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। हाँ जी, ब्रह्मवादी के बारे में थोड़ा बताइए। क्या ब्रह्मवादी का अर्थ यह है कि निराकार ब्रह्म में उनकी आस्था होती है, परंतु भगवान के अवतार को माया का शरीर नहीं मानते हैं। उसको अवतार का आदर करते हैं, उसकी अवहेलना नहीं करते हैं, उसकी निंदा नहीं करते हैं, उसको माया का शरीर नहीं मानते हैं, भगवान को वास्तव में नहीं जानते हैं, परंतु भगवान की अवहेलना नहीं करते हैं, परंतु उनका मन ब्रह्म में लगा होता है। अच्छे संग से, भगवान की कृपा से वो भक्त हो सकते हैं, जैसे 4 कुमार। कैसे 4 कुमार कैसे? 4 कुमार ब्रह्म में थे और भगवान की कृपा हुई तो भक्ति उनको मिल गई। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी है था और भागवत सुन के भक्त बन गया। तो 2 उदाहरण है ब्रह्मवादियों का। ठीक है। हरे कृष्णा। चलो क्लास को विराम दे। हाँ जी बोलिए कोई।